बीजेपी अपने सहयोगियों को धोखा दे रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र में, जहां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जब उसे शिंदे को कमजोर करना होता है तो वो अजीत पवार का साथ लेती है, और जब अजीत पवार को कमजोर करना होता है तो शिंदे को साथ लेती है। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी दोनों ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो बात अलग है कि महायुति में दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी की इसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाने में लगी हुई है। इस समय एकनाथ शिंदे बीजेपी के निशाने पर हैं और उन्हें किनारे लगाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार को साथ में ले लिया है। अजीत पवार लगातार शिंदे को कमजोर कर रहे हैं। 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए थे तो शिंदे की तरफ से सीएम पद पर दावा ठोका गया था। शिंदे इतनी बड़ी जीत का श्रेय खुद लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने बीजेपी का समर्थन कर शिंदे के सभी अनुमानों को दबा दिया था, और अब शिंदे को जो झटका लगा है वो विधान परिषद अध्यक्ष पद को लेकर लगा है। अध्यक्ष पद शिवसेना के खाते में जाना था, लेकिन बीजेपी ने फडणवीस की मदद से अपना अध्यक्ष चुनवा लिया है। तो कैसे फडणवीस ने कर दिया शिंदे के साथ खेल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। चुनाव निर्विरोध हुआ है। ये कुर्सी महायुति के खाते में ही आई है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर महायुति में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल अध्यक्ष पद 2022 से ही खाली चल रहा था। विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता उससे पहले ही शिवसेना के अंदर बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए तो ये चुनाव टाल दिया गया। एक साल बाद जब फिर से चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी तो एनसीपी में बगावत हो गई। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी, और इसके चलते विधान परिषद सभापति का चुनाव लगातार टलता रहा। शिवसेना का दावा है कि जब शिंदे सरकार थी उस समय बीजेपी की तरफ से समझौता किया गया था कि विधानसभा में अध्यक्ष बीजेपी का होगा तो विधान परिषद में ये सीट शिवसेना को मिलेगी। बीजेपी ने शिंदे के समय भी विधानसभा में अध्यक्ष पद बीजेपी को दिया। राहुल नार्वेकर अध्यक्ष बने थे। इस बार भी बीजेपी के राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी ने विधान परिषद के सभापति को लेकर अपना वादा तोड़ दिया है। शिवसेना नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष पद पर उनकी पार्टी का अधिकार था, लेकिन बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुनवा दिया। राम शिंदे विधान परिषद के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन उनके चुनाव को लेकर महायुति में टकराव शुरू हो गया है। जब राम शिंदे ने विधान परिषद के सभापति की उम्मीदवारी का पर्चा भरा था तो उनके साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार तो थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इससे दूरी बना ली थी, और दूरी का कारण साफ था कि कुर्सी शिवसेना को मिलनी चाहिए थी और उस पर कब्जा बीजेपी ने कर लिया। साफ है कि राम शिंदे के नामांकन को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना गया। उनकी जीत तो पहले से ही तय थी और राम शिंदे निर्विरोध जीत भी गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ से ये पद निकल गया। माना था कि शिवसेना की नीलम गोरखे इस पद की दावेदार थी। नामांकन दाखिल करने के बाद राम शिंदे ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से किसी ने नामांकन नहीं किया, इससे अच्छा संकेत गया। उन्होंने खुद को चुने जाने पर सभी का धन्यवाद दिया, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्रियों का। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सीनियर लेवल पर कुछ चर्चा हुई है। इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। अब दोनों ही सदनों में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास आ गया है। जब भी किसी दल में बगावत की स्थिति बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में सदन का सभापति या अध्यक्ष आ जाता है, और महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में बहुत टूट फूट हुई है, और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जल्दी ही राज्य में 3 बड़ी पार्टियों में एक बार फिर से टूट हो सकती है। महायुति के निशाने पर शिवसेना यूपीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट है, और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन सांसद महायुति के संपर्क में भी हैं, और इसके लिए अध्यक्ष पद बेहद महत्वपूर्ण है, और बीजेपी ने इसीलिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही ये कुर्सी अपने पास रखी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राम शिंदे को इस पद के लिए धनगर समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुना गया।
राम शिंदे 2019 और 24 के विधानसभा चुनावों में एनसीपी के रोहित पवार से हार गए थे, लेकिन उनकी एमएलसी के रूप में नियुक्ति ने उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में बनाए रखा। इससे बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि वह क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने में सक्षम है। साथ ही वो सहयोगी दल के दबाव में भी नहीं आना चाहती थी, खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर। अगर बीजेपी सहयोगी दल के दबाव में आती तो ये भी कहा जा सकता था कि इससे अच्छा तो वो 2019 में उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव ही स्वीकार कर लेती। दरअसल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय एकनाथ शिंदे भी उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल थे। चुनाव नतीजे जब आए तो एनडीए को बहुमत मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी तो शिवसेना दूसरे नंबर पर थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन पत्र देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 2.5 साल के सीएम पद के बंटवारे पर तैयार हो, जिसका वादा अमित शाह ने मातोश्री में हुई बैठक में किया है, तो फिर शिवसेना बीजेपी का सीएम पहले 2.5 साल के लिए स्वीकार करने को तैयार है। अगर बीजेपी बाद के 2.5 साल लेती है तो उसे भी शिवसेना मानने को तैयार है, लेकिन सीएम पद पर बंटवारा होगा 2.5 साल का। बीजेपी ने उद्धव की डिमांड को नहीं माना, जिसके बाद उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में चले गए थे। बाद में शिवसेना का विभाजन और उसके बाद एनसीपी भी टूटी। ऐसे में अगर बीजेपी शिंदे के सामने झुकती तो ये सवाल तो पूछे ही जाते कि अगर यही सब करना था तो उद्धव ठाकरे के साथ तो बीजेपी का पुराना गठबंधन था, तो बीजेपी को उद्धव को नाराज नहीं करना चाहिए था। फिलहाल शिंदे को जिस तरह से बीजेपी किनारे लगा रही है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले 5 साल शिवसेना के लिए बहुत चुनौती भरे होने वाले हैं। एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से बीजेपी से फिर से दोस्ती के संकेत मिल रहे हैं। वो एक बार फिर से कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने सहयोगियों पर दबाव बना रही है। यानी अगर शिंदे बीजेपी को आंख दिखाते हैं तो बीजेपी उद्धव ठाकरे की पार्टी से गठबंधन कर सकती है और शिंदे से किनारा कर सकती है। दूसरी तरफ अगर शिंदे बीजेपी के आगे हर बार की तरह एक बार फिर झुक जाते हैं तो उनकी छवि कमजोर नेता की बन जाएगी, और ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे को शिंदे पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। ऐसे में शिंदे की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका फायदा उठाने की तैयारी में है। वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, मौका मिलने पर हर दांव आजमाया जाता है। और बीजेपी इस समय शिंदे को कमजोर कर खुद को महाराष्ट्र में और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी जितना मजबूत होगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना उतना ही कमजोर होती चली जाएगी, और इसी की चिंता इस समय एकनाथ शिंदे को दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय उनके पास विकल्प भी मौजूद नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।